अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो ईंट पत्थर के घरों से निकल कर जब हम कुदरत के मनाजिर देखते हैं तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। आज हमारा था इरादा कि हम लोग चलें ज़रा बच्चों को गांव की सैर करवा के लाते हैं। और वैसे ये वापसी का मंज़र है क्योंकि ज़ाहिर हम सुबह गए थे, ये तो शाम हो गई थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ देखें शाल और अवैस अपने हाथों से जो छलियाँ हैं, भुट्टे जिन्हें कहते हैं, या पता नहीं हर बंदा अपनी ज़बान में कुछ कहता है, वो तोड़ रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। ये देखो। ये हमारी खेत है। तुम भी पकड़ो। अब इन लोगों की बातें सुने आप, कितने खुश हैं बच्चे। के लिए खाने के लिए दर्द करने लग गया। इशारा ले क्या कर रही है? ये डाल दो। कितनी तेज़ आग जल गई ना मानो। देखिए किस तरह उन्होंने आग में छलियाँ बनाई और खाई हैं, बहुत मज़े की। हमारे शहर से जो हमारा गांव है वो आधे घंटे की ड्राइव पर है। किलोमीटर में मुझे नहीं आइडिया कितना है। तो ये रास्ते में जो भी खेत आ रहे हैं वो आप देखते रहते मेरे साथ देखें। ये मकई की फसल है। मकई यानी कि जो अभी हम देख रहे थे ना, छलियाँ जो तोड़ी हैं उन्होंने बच्चों ने, वो ये इसी टाइप की है। ठीक है, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इस दफ़ा जो है वो कपास और की एंड हो चुका है। अक्सर जगह पर कपास की फसल लोग अपनी फारिग कर चुके हैं। जिनकी लास्ट में रहती थी बस वही रह गई है। और अब हर जगह हमें नज़र आएंगी मकई की फसल। यहाँ पे हमारे जो अबू जी के अबू जी हैं यानी कि दादाजी, उनकी कब्र है। तो ये दोनों फातिहा पढ़ने के लिए उतर गए थे यहाँ पर, अबू जी और मेरे हस्बैंड। तो यहाँ पे 10 मिनट इन्होंने फातिहा पढ़ी है और उसके बाद हम लोग आगे चले गए। ये इस गांव में पहले रहते थे ना, तो वहीं पर फिर ज़ाहिर है उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। ये कितना खूबसूरत लगता है ये मंज़र जब हमारे रोड पर हम लोग जब जा रहे होते हैं और साइड पर इस तरह से दरख्त आ रहे हैं। अच्छा, ये हमारे मशहूर जो है वो गांव के बिल्कुल स्टार्ट में ना एक आता है समोसे और जलेबियाँ, ये लोग बेचते हैं। इशाल को बहुत शौक़ है, जब भी जाती है ना कहती है मैंने यहाँ से समोसे और जलेबियाँ ज़रूर खाना है। तो फिर हम लोग यहाँ से लेके जाते हैं जलेबियाँ और समोसे, खुद बच्चे भी खाते हैं। और बाहर जाके गांव में जब हम लोग जाते हैं डेरे पे, तो वहाँ पे भी बच्चों को जो लोग जितने लोग भी होते हैं ना उन सबको तकसीम करते हैं, सब खुश होता है। और इतने ज़्यादा गर्म थे समोसे कि बस खाए नहीं जा रहे थे। इतनी देर हम लोग यहाँ बैठे हैं, देखो नहीं एक समोसा भी नहीं ख़त्म हुआ। प्लेट में इन्होंने हमें रायता दिया, साथ में चने दिए, तो वो जो अवैस ने खा लिए थे क्योंकि मुझे चने नहीं पसंद। अच्छा, जहाँ से कपास कटिंग कर चुके हैं ना फसल, अब वो नीचे जो घास फूस है तो लोग अपने जानवर लेके आते चराने के लिए। यहाँ पर बड़ा माशाल्लाह से इतने सारे जानवर और जो है वो खा रहे थे यहाँ खेत से। ये जो हमारा डेरा है यहाँ पे काफ़ी सारे जानवर भी हैं, भैंसें वगैरह, मुर्गियाँ भी हैं। तो यहाँ हम लोग आए, अबू जी यहाँ पे बैठे हैं, बातें बातें की हैं। ये बड़ा ही खूबसूरत सा बछड़ा है और बड़ा बड़ा नाइस है। तो बच्चे छेड़ रहे थे इसको। अब मुझे तो लग रहा था जैसे ना दूर से जैसे बकरा बैठा हो। और ये कोयल की आवाज़, लेकिन नज़र नहीं आ रही थी कोयल। बहुत अच्छा लग रहा था बैठ के मैं यहाँ पर, कोयल और साथ में हल्की हल्की हवा, बहुत अच्छा सा मौसम था। यहाँ पे ये लगता है एक फैमिली है ये। यहाँ पे गायें और उसका बछड़ा है, दूसरी साइड पे भैंसें हैं बांधी है उन्होंने। ये नहीं, ये बिल्कुल ब्लैक, बहुत ज़्यादा अच्छा और खिला खिला सा वेदर, बिल्कुल प्योर। ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग ना पुराने ज़माने में चले गए। ये सब बैठे हुए हैं लोग, वही स्टाइल है, चरपाइयों पे बैठते हैं दरख्तों की छाँव में, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और एक कमरा इन्होंने बनाया हुआ है, ज़ाहिर हर वक्त खुले आसमान के नीचे तो नहीं बैठ सकते। ये भैंसें हैं और उनके बच्चे हैं, अलग अलग बांधे में भैंसें और गायें। ये 2 बच्चे हैं, ये लोग आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, इनका कैलूला का टाइम है। और यहाँ पे इन्होंने मुर्गियाँ रखी हैं और अभी मुर्गियों को दाना डालेंगे तो देखिए कैसे वो एकदम से इकट्ठी हो जाती हैं सारी मुर्गियाँ। यहाँ तक कि लड़ भी पड़ती हैं आपस में ना, एक दूसरे को मारती हैं कि पीछे हो जाओ जी, मैंने दाना खाना है। और ये देखिए कि एक वाइट कलर की हैं 2, बाकी ब्लैक हैं।
रौनक लगी होती है। ये जो भैंस है गाय है इसका कलर जेट ब्लैक था, इतना ब्लैक माशाल्लाह से, और इतना ऐसा लग रहा था वेलवेट इसके ऊपर है, शाइन कर रही थी बहुत। इतना तो कैप्चर नहीं किया मोबाइल ने, कैमरे ने, लेकिन बहुत खूबसूरत थी। अभी एक कच्ची ज़मीन पर ना चारपाई के ऊपर से धूप पड़ रही थी, और जो चारपाई पे डिज़ाइन होता है तो वो नीचे। अब ये उन्होंने हमें चाय बना के पिला दी जो हमारे हलक से नहीं उतर रही थी। कैसी है? इसको देखें कैसे मुँह बना रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसमें ना मीठा बहुत तेज़, और ये देखें इसका भी मुँह। पीनी भी नहीं है, लेकिन बस पीनी भी है कि उन्होंने दी है तो नहीं बुरा लगता है ना। और नमक भी डाला था चाय में उन्होंने, बस बड़ी मुश्किल बच्चों ने पी है। गर्म भी थी और नमकीन भी थी। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं, क्यूट कितना है। डेरे से हम जाएंगे वापस अपनी ज़मीन पर। तो पहले हम उनके घर जाएंगे जिनको हमारी ज़मीन जो लोग जो है वो देखभाल करते हैं, हाँ यार, वहाँ से हम लेंगे उनको साथ, और उसके बाद हम लोग जाएंगे खेतों पर। और मुझे बड़ा ही जो है ना वो गाड़ी बचेगी। सदमा समझने लगा कि, और इतना उजाड़, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा वो हो गया था, तूफ़ान के बाद हर चीज़ गिर गई थी। अच्छा, ये गांव के लोग देखें, कहीं से लग रहा है कि गांव है, सारे घर पक्के हो गए हैं। कोई वो गांव का जो कॉन्सेप्ट है ना कि गांव है तो कच्चे घर होंगे, वो सीन ही नहीं है। अब हमारी जो नस्ल आने वाली, वो तो गाँवों के बजाय मिनी सिटीज़ ही देखेंगे। बस ये कि यहाँ पर खेत है, हरियाली है, तो ये गाँव हो गया। वो जो एक रिवायत थी ना गाँव में कच्चे घरों की, वो बस हम लोगों ने देख ली, और शायद हमारे बाद आने वाले नहीं देखेंगे, क्योंकि अब गाँव में भी सब लोगों ने ऐसे ईंट पत्थर के घर बना लिए पक्के। रोड्स भी वहाँ पे पक्के हो गए हैं, गाड़ी जा सकती है, पहले तो नहीं जाती थी। ये देखिए मकई की फसल माशाल्लाह इतनी ऊँची ऊँची थी कि हम बंदा खड़ा होना वाइब हो जाए इसके अंदर। काफ़ी बड़े बड़े थे इसके ये खेत, ऊंचे जा रहे थे। ये हम अपनी ज़मीन की तरफ जा रहे हैं, हमने उनको ले लिया है साथ, सिस्टर को जो हमारे फैमिली मेम्बर हैं उनकी। ये देखें यहाँ से ये लोग ना कपास की फसल काट चुके हैं। अभी इधर जो कपास की टहनियाँ होती हैं जिसमें छटियाँ कहते हैं, चूल्हा जलाते हैं वो है। यहाँ हम रहते थे, जो लोग काम करते हैं ज़मीनों पे, वो आजकल है नहीं, गए ना, ये फसल ख़त्म हो चुकी है ना। खत्म हो गया। ये क्या है, नीम? वो नमूली लगी हुई। बचपन में खाई अपनी याद, आम का दरख्त, वो भी आम का दरख्त है, उससे आगे अमरूद थे। ये पता नहीं किस चीज़ के, बस पहले वहाँ पे सारे अमरूद के थे, वहाँ पे इतने लंबे लंबे गन्ने के दरख्त वो सब लोग उधर बैठ के पार्टी कर रहे थे, समोसे और पेप्सी। ये जो लोग यहाँ रहते थे उनको रूम बना के दिया हुआ रहने के लिए। ये अभी ज़मीन हमारी अभी बता, गाड़ी का क्या हो गया? ये हमारी गाड़ी हम लोग बड़ा सजा सवार के लाए थे, क्या बन गई है? पीछे से देखो तो पता चलेगा। वो बहुत गंदी हो गई। बस भाई मैं नहीं आ रही हूँ। ये है एक कमरा, और इतना बड़ा सारा बराबर जो उनका किचन था। अरे यहाँ पे पानी होता था, वो खुश्क है इसके अंदर। हाँ, यहाँ सब्जियाँ भी उगी होती थी। है सारी दुनिया जो है वो शहरों की तरफ दौड़ गई है, और गाँव ऐसे गाँव में रह नहीं गए। इधर तो बड़ी सब्जियां होती थी, कुछ भी नहीं है, है ना? यहाँ सब्जियां कुछ भी नहीं रह गया। और ये देखिए क्या था, कोई ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ यहाँ अवैस साहब जो है वो लेके गए फ़ोन, कहते मैं मम्मा आपको एक चीज़ ला के दिखाता हूँ। तो इसने ये दिखाना था मुझे, कहते यहाँ पे गीदड़ के पैरों के निशान है, और बच्चों के लिए बड़ा ही ये जो है ना सनसनीखेज था कि यहाँ आम जो है वो एरिया में गीदड़ आ सकते हैं। और यहाँ पे कुछ औरतें बैठी हैं जो यहाँ जो घास फूस लगा है ना उसको काट रही हैं अपने घर के जानवरों के लिए। लोगों ने घरों में गाय भैंसें बकरियाँ पाल रखी हैं ना, तो फिर ज़ाहिर है वो खुला एरिया इजाज़त ले लेते हैं लोग, उसके बाद फिर जो बची कुछ घास है ना वो ले जाते हैं अपने। एक मिनट ठहरो, कितने प्यारे ग्रीन ग्रीन कलर आ रहा है मानो। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟ ਪੁੱਟ ਲਏ ਚੱਲ ਬਈ ਚੱਲ
इन औरतों को देखें, इन्होंने वही रिवायती तरीके से दुपट्टा सर पे लेके और फिर बैक साइड से घुमा के अपने पेट के साथ बांधा होता है। तो फिर पीछे ये लोग ना जो भी कपास चुगते हैं ना, इसमें से जो थोड़ी बहुत रह जाती है वो फिर ये लोग अपनी बैक साइड पे झोली बना लेते हैं, या जिसमें कहते हैं उसमें डालते रहते हैं। अच्छा, ये अब उनके घर आ गए हम लोग। आपको मैं गाँव का घर दिखाऊँगी उनका। देखें कितना खुला होता है। हमारे यहाँ शहर में इतने बड़े बड़े घर कहाँ होते हैं। हाँ जी, इतना माशाल्लाह पहले इतनी रौनक होती थी, अब तो हर बंदा यहाँ से भी कूच कर चुका है शहरों की तरफ। ये इनका घर है और उसके साथ जितना ये खुला यहाँ है ना, तो ये जो इन्होंने छता हुआ है बिल्कुल, यानी कि कवर किया है, इतना ही बैक साइड पे इतना इनका है, जिसमें बरामदा आ जाता है, कमरे आ जाते हैं 4-5। ये इनका किचन है और किचन के अंदर इन्होंने ज़मीन पर 2 चूल्हे बनाए मिट्टी के। और ये देखें बड़े बड़े इसके पीछे वो नेमत गदा पड़ा हुआ है जिससे लोग पहले यूज़ किया करते थे अपनी चीज़ें सेव करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर ओपन एरिया में किचन होता है तो बिल्लियाँ वगैरह आ जाती हैं। जानवर भी इनके होते हैं घर में ना, बकरियाँ वगैरह फिर रही होती हैं तो वो भी नुकसान करते हैं चीज़ों का। कूलर है यहाँ पे, ये रखा हुआ है, इसके अंदर ये लोग डालते हैं गंदम। और ये वो बेरी है। इस तरह की जो बेरी है ना, ये हमारे घर में भी लगी हुई है, यानी कि हमारे सामने वाले प्लॉट में। इसी के बेर इन्होंने खाए और उसकी गुठलियाँ यहाँ पे डाल दी। और वहाँ देखिए, मैंने आज देखा है कि इनकी भी ये बेरी लगी है। बता रहे थे कि ये बिल्कुल आप लोगों की जो बेर है ना उसकी तरह की मीठे। हमारी जो बेरी है वो समझ लें कि काफ़ी सारी जो है वो काट चुके हैं हम लोग उसको। और ये वाली बड़ी खूबसूरत न्यू ग्रोथ थी इसकी, जैसे ना न्यू पौधा लगा हुआ। इशाल थक चुकी है बहुत ज़्यादा और कितने डरावने फेस बना रही है। और जनाब यहाँ पे ये बच्चे अब छलियाँ लेके आए हैं और आंटी से कह रहे हैं कि आंटी आप हमें बना के दें, और ख़ुद ये लोग सहन में इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे बैठ के इनके साथ देख रहे हैं कि आप लोग आग कैसे लगाते हो और इस आग में कैसे बुझाते हो। काफ़ी हम लोग यानी खाना शाना भी खाया, उन्होंने बनाया हुआ था पहले। गांव में आपको पता है सुबह रोटियां बना के रख लेते हैं और काफ़ी सारा सालन एक ही दफ़ा। हमें तो दिन में जो भी बंदा आता है इन लोगों को टेंशन नहीं होती, हमें तो मुसीबत पड़ जाती है कि मेहमान आए तो फटाफट ताज़ा खाना बनाए। ये वो सुबह का बनाया हुआ था, कह दीजिए खाना तैयार है। तो ज़ाहिर शाम हो गई थी, 4-5 बज रहे थे। वापसी पे देखें ये जो जानवर मेरे ख्याल से वहाँ खा रहे थे ना, चर रहे थे, वो हैं ये कोई 1.5 मिनट तक मैंने इनकी वीडियो बनाई है और ये माशाल्लाह से लाइन ख़त्म नहीं हुई। इतने सारे जानवर, सारे ऐसा लग रहा था एक ही जैसे हैं। और अब हम वापस आ रहे हैं तो ये सूरज ग़ुरूब होने वाला है और मैंने वीडियो ज़रा से फास्ट कर दिए ताकि आप लोग बोर ना हो। अब देखें, मैं तो चाह रही थी कि चलिए गाँव का इतना अच्छा आप लोगों को विलेज है वो दिखाएँ, विलेज टूर करवाएँ, लेकिन अब आप लोग अगर ना देखें तो फिर आप लोगों की मेहरबानी। ये देखें कुछ पिक्चर्स लिए थे हमने लास्ट में, सूरज ग़ुरूब हो रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सबसे ज़्यादा अच्छी ये वाली मुझे पिक्चर लगी। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा आज